नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स जो कि होने वाले हैं नवंबर 21 से लेके नवंबर 30 तक के। और ये जो है ये थर्ड पार्ट होने वाला है जो सीरीज़ हमने कंटिन्यू की है, जो कि बेस्ड है करंट अफेयर्स के ऊपर। तो देखिए, अगर आपने पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली आगे की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, थर्ड वॉल्यूम ऑफ सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, यानी जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की स्पीचेस थी उनका जो थर्ड वॉल्यूम अभी पब्लिश हुआ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथिक, यानी 2 वॉल्यूम्स में वो, मतलब थर्ड वॉल्यूम के 2 पार्ट हैं, जिसमें कि पहला पार्ट है लोकतंत्र के स्वर हिंदी में और इंग्लिश में है द रिपब्लिकन एथिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विनर ऑफ 2020 बुकर प्राइज़। तो इसके विनर कौन है? डगलस स्टीवर्ट, और जिनकी नोवेल क्या है? शगी बैन। तो ये है बुकर प्राइज़ के विनर। अगला क्वेश्चन है, दिस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव अन्ना भाग्य स्कीम टू मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना फॉर सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू पुअर। सॉरी, यहाँ पर रिमूव नहीं होगा, यहाँ पर होगा रिप्लेस, कि इन्होंने अन्ना भाग्य स्कीम जो पहले योजना चल रही थी उसका नाम बदल के वह उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है किस में? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में। तो ये कौन सा स्टेट है? कर्नाटका। तो इस तरीके से अन्ना भाग्य स्कीम का नाम क्या चेंज कर दिया? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिस रेजिमेंट सेलिब्रेटेड इट्स 225 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द नेशन ऑन 19-20 नवंबर 2020, यानी कि इस रेजिमेंट ने अपने 225 वर्ष पूरे होने के लिए नेशन में अभी जो था सेलिब्रेशन उसका रखा था। तो वो कौन सी रेजिमेंट है? वो है जाट रेजिमेंट। देखिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉम्बैट फ्री फॉल यानी CFF एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी मरीन कमांडोज, जिन्हें मार्कोस भी कहा जाता है, एट द एयरफील्ड्स ऑफ डैश ऑन 17-18 नवंबर 2020, यानी जो CFF एक्सरसाइज है जो कि परफॉर्म की गई है किसके द्वारा? इंडियन नेवी मरीन कमांडोज, यानी जिनको मार्कोस भी कहा जाता है। तो जो मार्कोस थे उनका यूज़ आपको पता होगा कि जो 26/11 का हमला हुआ था ताज होटल पे, उस टाइम पे मार्कोस का ही वहाँ पर यूज़ किया गया था। तो जो मार्कोस हैं वो नेवी के कमांडोज़ हैं और वो सबसे बेहतरीन कमांडोज़ भी होते हैं। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज परफॉर्म की जिसे कॉम्बैट फ्री फॉल कहा गया, CFF, और वो कहाँ परफॉर्म की गई? अंडमान एंड निकोबार में। उसके बाद देखिए, अगला है, सेकेंड एडिशन ऑफ सिटमैक्स 20, अ ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ नेवीज ऑफ इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड वॉज कंडक्टेड इन, यानी जो सिटमैक्स है एक ट्राइलेटरल यानी त्रिकोणीय जो है वो एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, वो भी नेवीज़ के बीच में किस किस की? इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड की। तो वो कहाँ कंडक्ट की गई है? वो कंडक्ट की गई है अंडमान सी में। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। उसके बाद अगला है, वेल नोन तेलुगु पोएट एंड केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवॉर्डी पॉपुलरली नोन एज देवी प्रिया, हु डाइड इन हैदराबाद रिसेंटली। तो उनका नाम क्या है? शेख ख्वाजा हुसैन, और जिनकी बुक क्या है? गली रंगू। तो ये जो है ये इनकी फेमस बुक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब देखिए, आगे बात करते हैं, इंडियन नेवी इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 27th एडिशन ऑफ इंडिया डैश बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बैक्स 20 फ्रॉम 23rd to 25th नवंबर इन अंडमान सी। तो इंडियन नेवी ने अभी 27वां एडिशन जिसका होने वाला है, इंडिया और कौन से देश का जो है एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब कि जहाँ पर केवल 2 ही लोग हैं, बायलेटरल मतलब 2 लोग, तो जहाँ पर 2 लोग मतलब 2 नेवीज़ इंक्लूडेड है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिम्बैक्स 20। देखिए, जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें सिमटेक्स था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, नहीं यहाँ पर था सिटमैक्स, सेकेंड एडिशन ऑफ सिटमैक्स, और ये किस किस के बीच में हुई थी? इंडिया, सिंगापुर और इसमें थाईलैंड भी इंक्लूडेड था, और ये एक ट्राइलेटरल सीरीज़ थी। लेकिन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स जो है वो इंडिया और सिंगापुर की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि बायलेटरल है, ठीक है।
तो ये है सिंगापुर, जो कि अंडमान सी में हो रखी है। उसके बाद अगला है वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रल बैंक विद 1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स, यानी विश्व का पहला केंद्रीय शासित बैंक जिसके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला है विनर ऑफ 2020 ATP टूर फाइनल्स, जो कि टेनिस में होता है, तो इसके विनर कौन है? डेनियल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस, यानी जो इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होती है वो कौन सी जगह पर सेलिब्रेट की जाती है? तो इसका आंसर है शिलोंग, जो कि कहाँ है? मेघालय में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जियो पेमेंट्स बैंक इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड, यानी जो जियो पेमेंट बैंक, अभी आपने जियो के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, तो जो जियो पेमेंट बैंक है वो एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बेस्ट सिटी फॉर ईयर 2021, यानी विश्व की सबसे बेहतरीन सिटी कौन सी है 2021 के लिए? तो इसमें कौन सी है? लंदन। और हमारी जो दिल्ली है, हमारी कंट्री से जो सिटी सेलेक्ट हुई है, जो टॉप पे है वो है दिल्ली, जिसकी प्लेस है 62nd। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे और नेशनल लॉ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसका आंसर है 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम और वेब सीरीज विच हैज़ वॉन एन इंटरनेशनल एमी अवार्ड, इसका आंसर है दिल्ली क्राइम, जो कि बेस थी जो 16 दिसंबर को जो निर्भया केस हो रखा था दिल्ली में, उससे रिलेटेड ये वेब सीरीज़ थी, और इस वेब सीरीज़ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो है मिल रखा है। अगला क्वेश्चन है इंडिया विल बी कंस्ट्रक्टिंग द शहतूत डैम ऑन काबुल रिवर इन, यानी इंडिया जो है एक डैम का कंस्ट्रक्शन कर रही है, वो भी काबुल रिवर के ऊपर। उस डैम का नाम है शहतूत डैम, तो वो कहाँ है? वो है अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री विच मेक्स सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री एंड एसेसिबल फॉर ऑल हु मेंस्ट्रुएट इंक्लूडिंग टैम्पून्स एंड पैड्स इन पब्लिक फैसिलिटी नेशनल वाइड, यानी विश्व की पहली कंट्री जिसने सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री कर दिया है सभी के लिए, तो वो कौन सी कंट्री है? वो है स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है न्यूली इलेक्टेड स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली, यानी बिहार असेंबली के अभी जो हैं वो अभी हाल ही में कौन जो स्पीकर इलेक्ट हुए हैं वो कौन है? वो है विजय कुमार सिन्हा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है होस्ट ऑफ 2022 फीफा वुमेन्स अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप, यानी जो 2022 का फीफा वुमेन्स अंडर 17 फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? तो वो होने वाला है इंडिया में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म इन 2019, तो ये है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 जो है उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में, जो कि है 2019 का सर्वे, तो इसका आंसर है 8th, तो इंडिया की पोजीशन है 8th। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अफेक्टेड रीजन वर्सली अफेक्टेड बाय टेररिज्म फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो, यानी जो मोस्ट अफेक्टेड रीजन है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है टेररिज्म के द्वारा, और वो कौन सा रीजन है? वो है साउथ एशिया, जो कि लगातार दूसरी बार इस कैटेगरी में आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिस कंट्री रिप्लेस इराक एज अ कंट्री वर्स्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म इन 2019, यानी इस कंट्री ने इराक को रिप्लेस कर दिया है किसमें? सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश है ये टेररिज्म से 2019 में, तो ये है अफगानिस्तान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हु पास्ड अवे रिसेंटली, तो फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिन्हें कहा जाता था, जो कि अभी हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई है, तो वो है फ़कीर चंद्र कोहली, और जो कि है फाउंडर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो TCS है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसके जो मतलब जो फाउंडर हैं वो है फ़कीर चंद कोहली, और जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और इनकी जो एक बहुत ही पॉपुलर बुक है वो है द IT रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है आपका आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया रैंक इन फीफा इंटरनेशनल रैंकिंग, यानी इंडिया भारतीय फुटबॉल टीम की जो फीफा रैंकिंग है वो कौन सी है? 104th। अगला क्वेश्चन है न्यू चेयरमैन ऑफ ICC हु विल रिप्लेस रिटायर्ड शशांक मनोहर, तो जो हमारे शशांक मनोहर थे इंडिया के, जो अभी ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन थे, अभी वो रिटायर होने वाले हैं, और उनके बदले कौन बनने वाला है? ग्रेग बार्कले, जो कि है न्यूजीलैंड के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है थीम ऑफ 6th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल
IISF 2020। तो उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल, यानी हमारे देश का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल कहाँ है? तो वो है जयपुर में। तो देखिए ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि आपके थे 21 से लेके 30 नवंबर तक के। तो इस तरीके से हमने जो नवंबर का महीना है उसके सारे करंट अफेयर्स मतलब लगभग सारे ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो होप आप लोगों को मतलब जो भी है ये आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें बताएंगे कि ये क्वेश्चन में ये डाउट था, और अगर आपके पास और क्वेश्चंस हैं तो आप हमें बताइए। प्लस जो ये सारे मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये सारे रिसर्च पे बेस्ड हैं, जो ये मैं खुद भी पढ़ता हूँ। तो ये मैंने मतलब पूरा हर जगह से 2-4 जगहों से नोट करके आप तक पहुँचाए हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो यही थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप लोग इससे बेनिफिट गेन करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। और इस तरीके से हमने नवंबर के जीके के जो क्वेश्चंस है करंट अफेयर ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे दिसंबर के क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।